राधे मेरा सभी को। आज हम बात करते हैं राहु जिसका भी अष्टम भाव में होता है उसकी क्या निशानियां होती हैं, क्या उसको परहेज करने चाहिए, क्या अपने जीवन में उसे वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए और क्या। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपका भी अष्टम भाव में है, 8th हाउस में है, तो क्या आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं ऐसी जिससे कि आपको अपने जीवन में उसके शुभ परिणाम मिल सके। राहु जब भी अष्टम भाव में आता है तो आपके मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, चाहे वो वर्षफल में आए चाहे वो लग्न कुंडली में आपका राहु आए, आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इतने मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं कि आपको संभालना दूसरों को पड़ता है और दूसरे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तब जाके थोड़ी सी शांति होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और राहु अगर आपका भी अष्टम भाव में है तो लिखिएगा राधे राधे। और आपके अगर कोई सवाल होते हैं वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा क्योंकि आने वाली सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन सब के बारे में, सारे ग्रहों के बारे में, अपने बारे में जानकर। राहु अगर आपका भी अष्टम भाव में है तो आपकी पहले तो मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है, उसके लिए आपको अपने उपाय करने ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति को छोटे घर में नहीं रहना चाहिए, खुले खुले घर में रहना चाहिए जिससे कि अपने आप को बैलेंस करके चले। ये अपनी प्रशंसा सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, लोग इनकी तारीफ करें इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर लोग इनकी गलती से भी इनकी बुराई कर देंगे तो ये वहीं से हट जाते हैं, अपने आप को वहाँ से सरका लेते हैं। एक किस्म के जासूस पर्सनैलिटी उनकी होती है, बहस करने में बहुत माहिर होते हैं। शाम को इनको एक व्यक्ति चाहिए होता है जिसके साथ ये रोज़ बहस कर सके, आर्ग्यूमेंट कर सके और तर्क वितर्क कर सके। इनको तर्क वितर्क करना बहुत पसंद होता है, अपनी बात आगे रखना बहुत पसंद होता है। ये हमेशा अपनी बात ही आगे रखते हैं ऐसा व्यक्ति। दूसरों के काम में टांग अड़ाना इनकी पहली आदत है। समय के साथ ही अपने आप को धीरे धीरे बदल लेते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इनकी यही आदत होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के काम में इन्वॉल्व होना। इनका कहते हैं कि जब राहु यहाँ पे डिस्टर्ब होता है ना तो ऐसा व्यक्ति इसी तरीके के काम करता है और फिर बदनामी का सामना इसको करना पड़ता है, इसकी इंसल्ट होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं राय यही कि अपने काम से मतलब रखो, अपने काम पे ध्यान दो। जासूसी किस्म की आदत करने से क्या होता है, इनका माइंड बहुत सुपर एक्टिव हो जाता है जिससे कि इन्हीं को परेशानी आती है। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर तो इनके लगते ही रहते हैं, तो इनके लिए बहुत आम बात होती है। राहु जिसका भी अष्टम भाव में होगा ना, पुलिस कोर्ट कचहरी या फिर ऐसा व्यक्ति खुद पुलिस में ही होगा तो क्यों तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर पुलिस में नहीं है, ऐसी फील्ड में नहीं है तो इसके पुलिस के कोर्ट के कचहरी के चक्कर इसके लगते ही लगते हैं। इसके ये ना अपनी इज्जत की कोई चिंता नहीं करता है, पहली बात तो है ना, क्योंकि ये जो भी करता है बेधड़क करता है। इसको लाज शर्म इज्जत इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने। इसको जो बोलना है बेधड़क होके बोलता है, तो ये बहुत खास बात होती है राहु की। पैसा इसको कैसे बचाना है चारों तरफ से, इसका जुगाड़ ये बहुत अच्छे से जानता है। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कहाँ पे क्या, अगर 1 रुपया भी बच रहा होगा ना तो उसकी जुगाड़ ये बहुत अच्छे से कर लेता है राहु अष्टम भाव का। दुश्मन से साथ घुल मिलकर ये अपने काम निकलवाते हैं। ये मतलब दुश्मन भी होगा ना उसके साथ इतने अच्छे से घुल मिल जाएंगे और अपने सारे काम बनवा लेंगे, इनमें ये खूबियत होती है। तो राहु अष्टम भाव का ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि सामने वाला पता भी नहीं लगा पाए कि ये हमारा दुश्मन है और ये अपने सारे काम बनाकर वहाँ से सरक लेता है। दुश्मन को भी नहीं पता लग पाए कि ये मेरा दुश्मन है, इस तरीके का ये राहु अष्टम भाव वाला होता है। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले बहुत अच्छे भी होते हैं, अपना काम निकलवाना इनको बहुत अच्छे से आता है। राहु अगर आपका अष्टम भाव में है तो इनको डेली इनकम सही करनी पड़ती है। राहु अष्टम भाव के उपाय इनको करने ही पड़ते हैं, तब जाके इनकी डेली इनकम बैलेंस हो पाती है। इनके सर पे चोट बचपन में ज़रूर लगती है। राहु अष्टम वालों के सर पे चोट हमेशा लगती है, इनके माथे पे या सर पे निशान ज़रूर होता है। इनके 2 शादी के योग भी बनते हैं इनके, क्योंकि अपनी ही पत्नी से इनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो 2 शादी के ऐसे योग बनते हैं, या तो पहले एक अफेयर रह चुका होता है, बहुत अच्छा खासा अफेयर रह चुका है, उसके बाद ये शादी करते हैं तो वो योग वहीं ख़त्म हो जाता है। और आज के टाइम पे तो ऐसा सबके साथ ही है लगभग। तो इसमें नुकसान क्या होता है, जब ऐसा सबके साथ होता है जिसकी कुंडली में 2 शादी के योग नहीं है तो उसकी दूसरी शादी ही नहीं हो रही होती है। जो इतने ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप में घुस गए हैं उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही होती, और शादी हो भी जाती है तो वो चलती नहीं है।
तो ऐसे ये परेशानी देखी जाती है आज के दौर में। इनको ये सलाह दी जाती है कि 21 साल से पहले इनको विवाह नहीं करना है, शादी नहीं करनी है, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अगर ये जाते हैं तो इनको परेशानी आती है। फैमिली में इनके किसी न किसी के चेस्ट पेन होता ही होता है। इनको अपना सरनेम नहीं बदलना चाहिए, इनको भी यही राय दी जाती है। राहु सप्तम भाव और राहु अष्टम भाव को सेम यही राय दी जाती है कि अपना सरनेम ना बदलें, आप अपनी पत्नी से ही दोबारा शादी करें, क्योंकि आप शादी के बाद आपकी पत्नी बहुत बीमार रहती है और आपको भी आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब रहते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है, उसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आप अपनी ही पत्नी से दोबारा शादी कर लेते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके, तो ये बहुत शुभ हो जाता है आपके लिए। अपनी ही पत्नी की बेइज्जती नहीं करनी है आपको कभी भी किसी के सामने, उसके साथ बहुत पेशेंस और प्यार के साथ रहना है, तो वो पत्नी भी आपका बहुत साथ देगी राहु अष्टम वाला का। इनको गलती से भी ना पार्टनरशिप में नहीं जाना है। पार्टनरशिप में जाएंगे तो ये धोखा खाएंगे। बिजली का काम इनको बिल्कुल भी नहीं करना है ना। ससुराल से भी पार्टनरशिप इनको बिल्कुल मनाइए। अगर किसी लड़की की कुंडली में अगर है तो ससुराल से इसको बिल्कुल भी बिगाड़नी नहीं है ना। मतलब ससुराल, अगर किसी लड़की की कुंडली में अष्टम भाव में राहु है तो ससुराल बहुत ज़्यादा भारी नहीं होनी चाहिए। जैसा लड़की का परिवार है वैसा ही अगर आप उसके लिए परिवार ढूंढते हैं तो वो अच्छा रहता है। अगर आप अपने से बहुत ऊंचा परिवार ढूंढ लेते हैं तो वो उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और वो लड़की हो सकता है कि घर भी वापस आ जाती है। तो अपने बराबरी में शादी करें, ज़्यादा ऊंचा घर परिवार ना देखें। अगर लड़की की कुंडली में अष्टम भाव में राहु है तो अगर आप पहले से ही देख के चलते हैं तो लड़की की शादी नहीं टूटती है। ऐसे आप पहले से ही इस चीज़ का परहेज़ करें कि बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं ढूंढे, बहुत ज़्यादा भारी मजबूत घर नहीं ढूंढे। मतलब भारी मजबूत का इन द सेंस होता है ज़्यादा बड़ी बड़ी फील्ड में ना हो, सरकारी या फिर किसी पोस्ट पे, बड़ी बड़ी पोस्ट पे नहीं हो, सरकारी पोस्ट पे, वरना ये राहु आपको परेशान कर देगा, आपकी बिटिया आपके घर आ जाएगी वापस। ऐसे केसेस बहुत सारे देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि इनको उपाय क्या करना चाहिए। इनको शादी के समय पे ही चांदी की ईंट ससुराल से ले लेनी चाहिए। इससे राहु का अष्टम भाव अच्छा रिजल्ट देने लगता है। जौ का दान इनको करते रहना चाहिए समय समय पे। और क्या कहते हैं, राहु की चीज़ें जो होती हैं, सिगरेट तंबाकू का दान भी आप करते रहिएगा तो आपका राहु बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देगा, ये खराब रिजल्ट नहीं देगा। चांदी की गोल्ड डिब्बी में बारिश का पानी इकट्ठा करके अगर आप अपनी अलमारी में रखते हैं तो भी आपका राहु शांत रहता है और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 7 नारियल और 7 बादाम सूखे आप जल प्रवाह करेंगे, लेकिन वो तब करेंगे जब वर्षफल में चौथा भाव खाली होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये उपाय सिर्फ तभी करेंगे वरना राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो हमेशा उपाय करने से पहले किसी अच्छे सलाहकार से बात करें। अगर आपको कुंडली की नॉलेज नहीं है तब जाके ये इन उपायों को करेंगे तो आपको राहु अष्टम भाव के पूरे रिजल्ट्स मिलेंगे। घर में गलती से भी डॉग को नहीं पालना है आपको। डॉग पालेंगे तो आपको परेशानी आएगी। घर में धुआं नहीं करना है समय समय पे। राहु 6, 8, 12 ये गलती से भी धुआं नहीं करना है घर में। आप जितना धुआं करेंगे आपके घर में कलेश होगा। आप जितना धुआं करेंगे आपको इतना अंदर से आग लगेगी, आपके अंदर आपका गुस्सा फूट पड़ेगा। तो ऐसी गलती मत करिए, घर में धुआं नहीं करना है जिनका भी राहु अष्टम भाव में। साउथ वेस्ट की एंट्री कतई नहीं लेनी है इनको, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। राहु जिसका भी अष्टम भाव में होता है ना, वो व्यक्ति बहुत दिलदार भी होता है, मतलब खुश मिजाज होता है। मैंने बताया ना अभी, इसकी ऐसी पर्सनालिटी होती है कि दुश्मन के साथ भी घुल मिल जाता है। तो ऐसी पर्सनालिटी किसकी हो सकती है? जो बहुत गहरे राज अपने अंदर रख सकता हो, है ना। और एक बड़ा सा पत्थर लेके दुश्मन के सामने भी उसका दोस्त बन जाए, ये वो राहु अष्टम भाव वाला है। तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, वरना ये आपके मतलब आपके बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है। तो इससे व्यक्ति से थोड़ा सा संभल के रहिए। अगर आपके परिवार में कोई राहु अष्टम भाव वाला है, अगर इसका कोई दुश्मन है तो आपके लिए खुशी की बात है। ये आपके लिए आ गया है सारे दुश्मनों को मुट्ठी में बांधकर साइड में बिठाने के लिए। राहु अष्टम भाव के मैंने आपको परहेज भी बताए, उपाय भी बताए और निशानियां भी बताई। ऐसे आने वाली सीरीज में आपको मैं बहुत सारी जानकारी दूंगी राहु से रिलेटेड और सारे ग्रहों से रिलेटेड और सभी ग्रहों की युतियों से रिलेटेड। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और आपको इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपको आती रहेंगी, इसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखेगा राधे राधे। इसी तरीके की जानकारी मैं आपको समय समय पे देती रहूँगी, तो मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। राधे राधे।